ओम शांति। आज 25 जनवरी 2022 है और आज की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाप दादा कह रहे हैं कि तुम बच्चे अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो तो तुम्हें निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। बाबा कह रहे हैं शिवालय जो तुम्हारा घर है वह है रूहानी शिवालय। सतयुग है जिस्मानी शिवालय, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया गया। तुम्हारा घर परम धाम है रूहानी शिवालय, जहाँ तुम बच्चे आत्माएं शिव बाबा के साथ रहते हो। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि इधर बाबा के पास साहूकार और गरीब का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बाप दादा की दृष्टि में सब आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि साहूकार का 1000 और गरीब का 1 रुपया यहाँ समान हो जाता है। और बाबा ने कहा कि मुश्किल ही है कि साहूकार आए, क्योंकि वो जो मायावी नशे में रहते हैं, माया के वश में कि यहीं पर स्वर्ग है, क्योंकि उन्हें सब सुविधाएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो है ही गरीब निवास। देखते हैं आज की मुरली से। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। फिर आगे प्रश्न था, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है, गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से ऊंच पद पाने का अधिकार है। यहाँ पुरुषार्थ काम करता है, बाबा ने कहा। बाबा कहते फिर सबको साक्षात्कार भी होगा कि ये पद वे प्राप्त करेंगे। बाबा है गरीब निवास, उनकी आशाएं पूरी होती है। तो बाबा ने कहा कि बाबा आ गया है, ये निश्चय स्थायी बैठना चाहिए। बाबा कहते ये जो निश्चय है ये स्थायी नहीं बैठता, कोई कोई को स्थायी नहीं बैठता, जैसे बाबा ने कहा। भक्ति के बाद भगवान आते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये तो अनादि चली आती है। तो बाबा कहते जैसे घपोड़ा लगा देते हैं। मंदिर भी है, सबसे ऊंचा मंदिर है बाप का निर्वाण धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, जिसको बाबा ने कहा रूहानी शिवालय। वहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं शिव बाबा के साथ। बाबा ने कहा वह हमारा रूहानी मंदिर है, वह है बेहद का शिवालय। तो ये बड़े से बड़ा मंदिर, बाबा ने कहा ये महतत्व जो ब्रह्म तत्व है, महतत्व कितना बड़ा मंदिर है। बाबा ने कहा फिर यहाँ है चैतन्य शिवालय। जब शिव बाबा ब्रह्मातन में अवतरित होते हैं तो ये चैतन्य शिवालय है। और फिर सतयुग में जिस्मानी शिवालय, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग है। बाप आकर सिद्ध कर बताते हैं, शास्त्र आदि पढ़ने से बाप की प्राप्ति नहीं हो सकती, 1 सेकंड में प्राप्ति होती है। जब दिल से कहा मेरा बाबा, स्वीकार किया, तो उसी समय प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे पुरुषार्थ से आगे बढ़ते रहते हैं। बाबा कहते तुमको बच्चा बनने में टाइम लगता है, 10-20 साल में भी पूरा निश्चय नहीं बैठता। बाबा कहते ऐसे बहुत मुश्किल है, निश्चय नहीं बैठता, कितने लंबे समय से चल रहे हैं फिर भी पूरा निश्चय नहीं बैठता। बाबा कहते अशरीरी भव, अनेक धर्म हैं जो देह के, उनको छोड़ो, असल एक ही धर्म था। यहाँ चैतन्य शिवालय है, ब्रह्मातन में शिव बाबा अवतरित है, हम उनसे बातचीत करते हैं। इस समय राहु की दशा बैठी है, ये विनाश का समय है। बाबा ने कहा वैसे तो देखने में सब कहते हैं स्वर्ग है। बाबा ने कहा अमेरिका खंड कितना अच्छा लगता है देखने में, माया का पॉम्प है। बॉम्बे फैशनेबल इतना ज़्यादा है जो आकर्षित करे, अमेरिका, बॉम्बे आदि स्थान। बाबा कहते पर माया का पॉम्प है, राहु की दशा बैठी हुई है, विनाश का समय नज़दीक है। विश्व का बादशाह बनना, बाबा कहते ये नई बात नहीं है, अनेक बार आप बने हो। तो बाबा कहते स्मृति दिलाते हैं, इस माता पिता की आज्ञा पर जो पूरा चले तो एकदम तर जाए।
ये रूहानी माता पिता इनकी आज्ञा पर बाबा कहते जो पूरा चले वो एकदम तर जाए। कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, अभोक्ता हूँ, ये टोले खान पान आदि तुम्हारे लिए है, मैं तो सर्वेंट हूँ। बाबा कहते मैं कुछ स्वीकार नहीं करता। शिव बाबा कहते श्रीमद् भगवान की मिलती है जिससे ही श्रेष्ठ बनते हैं, सिर्फ एक भगवान की। अगर निश्चय पक्का है तो अपना राजाई का चित्र बना लो। अगर निश्चय पक्का है तो बाबा कहते इसे स्मृति रहे कि हम डबल सिरताज आने वाली दुनिया में देवी देवता बनेंगे। दूसरी बात बाबा ने कही भागंतियों का भी चित्र रख सकते हो, स्मृति रहे कि इन्होंने फिर कैसे अपना भाग्य छोड़ दिया। वरदान था बालिक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक, तो बाबा ने कहा कि अगर बालक है तो बेफिक्र है, डबल लाइट है, और अगर मालिक की स्मृति है तो ये मालिकपन की रूहानियत आ जाती है। तो बाबा कहते जब अपना कुछ निर्णय सुनाना हो, कुछ सुझाव देना हो तो मालिक बनो, और जब कोई फाइनल डिसीजन आ जाए तो बालक बनकर स्वीकार करो। तो ये जो सीढ़ी है बालक और मालिक की, ये उतरते चढ़ते रहो, उतरते चढ़ते रहो, बैलेंस सिखाया। तो बालक और मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भाव। स्लोगन था जो पुरुष यानी आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। जो अपने आप को पुरुषात्मा समझते और इस रथ शरीर द्वारा कार्य कराते वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है या आपको कोई अन्य रतन पता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।